गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी लेकर, और आज की साखी का शीर्षक है समय बदलते देर नहीं लगती। तो चलिए सुनते हैं आज की खूबसूरत साखी। साध संगत जी, एक दिन की बात है कि मेघा की काम वाली बाई, जिसका नाम था माला, माला ने मेघा से कहा कि भाभी जी, क्या कुछ पैसे मुझे एडवांस में मिल सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेघा को गुस्सा आ गया और मेघा ने कहा कि माला, ये तुमने रोज क्या लगा रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने इस महीने का एडवांस लिया था और अब तुम फिर से पैसे मांग रही हो। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मुझे भी अपना घर चलाना होता है और इस समय मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेघा ने अपनी काम वाली बाई माला को पूछा कि ये रोज रोज पैसे तुम्हें किस लिए चाहिए होते हैं। तब माला ने कहा कि भाभी जी, मुझे बेटे की फीस भरनी है। मेघा ने कहा कि उस दिन भी तुमने यही बात कही थी। ये रोज रोज फीस भला कौन सा स्कूल लेता है। माला ने कहा कि भाभी जी, मेरा बेटा कोचिंग लेना चाहता है, बस उसी की फीस के लिए मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर तो मेघा को और ज़्यादा हैरानी हुई। मेघा ने काम वाली बाई माला से पूछा कि तुम्हारा लड़का कौन सी कक्षा में पढ़ता है। माला ने कहा कि मेरा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है, इसीलिए स्कूल वालों ने उसकी फीस आधी कर दी है। और मेरे बेटे की इंजीनियर बनने की तमन्ना है, इसीलिए वो कोचिंग लेना चाहता है। उसने इसके लिए एक टेस्ट भी दिया था और उसमें उसके अच्छे अंक आए, जिसकी वजह से कोचिंग वालों ने मेरे बेटे की फीस बहुत कम कर दी है। लेकिन भाभी जी, कुछ फीस तो भरनी ही होगी। मेघा को माला की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी काम वाली का बेटा इतना होशियार है। अंदर ही अंदर मेघा को माला से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि मेघा का भी एक बेटा था और मेघा को पता था कि उसका बेटा महानालायक है। बड़ी मुश्किल से मेघा का बेटा पास होता था और खुद भी मेघा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बेटे को उसने शुरू से ही ट्यूशन लगवा रखी थी, जिससे कि उसके बेटे को पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना हो। पर साथ संगत जी, मेघा के बेटे का तो जैसे पढ़ने में दिमाग चलता ही नहीं था। मेघा को पता था कि उस साल उसके बेटे ने बड़ी मुश्किल से गिर पड़कर 12वीं कक्षा पास की थी। मेघा को पता था कि उसके बेटे के नंबर इतने कम थे कि इंजीनियरिंग तो छोड़ो, आईटीआई में भी उसे बड़ी मुश्किल से दाखिला मिलने वाला था। मेघा ने सोचा कि ये एक काम वाली बाई है, जिसका बेटा इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है। जिस बच्चे को भरपेट खाना नहीं मिलता, ना रहने की जगह, ना कोई सुख सुविधा, वो पढ़ने में इतना होशियार है। और एक ऐसा इंसान जिसे सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, फिर भी वो किताबों से दूर भागता है। मेघा को माला की बात से अपने बेटे पर गुस्सा आने लगा। मेघा ने सोचा कि एक हम हैं, अपना पेट काट काट कर अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करते हैं, और एक मेरा बेटा है जिसे इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं है। मेघा अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी माला ने कहा कि भाभी जी, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। मेघा ने बेरुखी से कहा कि इस समय मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, अगले महीने मिलेंगे। अगले दिन माला ने मेघा को अपनी सोने की बालियां देते हुए कहा कि भाभी जी, इन्हें रख लीजिए और मुझे इनके बदले में कुछ पैसे दे दीजिए। मेघा ने नाराज होते हुए कहा कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेघा ने अलमारी में से पैसे निकालकर माला के हाथ में पैसे देते हुए कहा कि फिर कभी ऐसी हरकत मत करना। मैंने कल तुम्हारे भैया से पैसे मांग लिए थे, बात आई गई हो गई और इस तरह से समय बीतता गया। साथ संगत जी, अब माला के शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी, इसीलिए उसने मेघा के घर का काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मेघा का घर काफ़ी दूर पड़ता था। माला ने अपने आसपास के घरों में ही काम पकड़ लिया। एक दिन की बात है
कि मेघा बाजार से लौट रही थी। तभी उसने माला को एक सुनार की दुकान से निकलते हुए देखा। अब माला मेघा के यहाँ काम नहीं करती थी, तो मेघा को माला के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेघा के मन में जिज्ञासा उठी और उसने माला को बुलाया। मेघा की आवाज़ सुनकर माला रुक गई। मेघा ने माला से पूछा कि माला कैसी हो। माला ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाभी जी नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मेघा ने पूछा कि माला तुम यहाँ सुनार की दुकान पर क्या कर रही थी। माला का चेहरा लटक गया। उसने कहा कि भाभी जी कुछ नहीं, मैं कान की बालियाँ बेचने आई थी। मेघा ने कहा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपनी बालियाँ बेचनी पड़ी। तो माला ने कहा कि भाभी जी पिछले साल ही मेरे पति की ज़्यादा शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई। मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इसीलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। अब मेरी जगह मेरी बेटी लोगों के घरों में काम करने जाती है और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी बेटी ने सिलाई का कोर्स किया हुआ है। मैं उसके लिए सिलाई मशीन खरीदना चाहती हूँ जिससे कि वो घर पर ही सिलाई का काम कर सके। बस इसीलिए मैं अपने कान की बालियाँ बेचने आई थी। तभी मेघा को याद आया कि माला का लड़का तो बहुत होशियार था। मेघा ने माला को पूछा कि माला तुम्हारा बेटा भी तो था, वो आजकल क्या कर रहा है। माला ने कहा कि भाभी जी मेरा बेटा आजकल दिल्ली में रहता है और वो बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा है। वो बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता है। वो अपना सारा खर्चा खुद ही उठाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का ध्यान पढ़ाई से हटे, इसीलिए मैं उसे यहाँ नहीं बुलाती और हमेशा यही कहती हूँ कि यहाँ सब ठीक है। पर इतनी महंगाई में परिवार चलाना सच में मुश्किल हो गया है। अब तो मेरा छोटा बेटा भी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर मेरी बेटी की सिलाई का काम चल निकला तो हमारी परेशानी कम हो जाएगी। भाभी जी आपको भी अगर कोई सूट सिलवाना हो तो मेरी बेटी से ही सिलवाना। मेरी बेटी बहुत अच्छी सिलाई करती है। एक बार आप ज़रूर सिलवा कर देखना। मैं खुद आ जाऊंगी आपके पास कपड़े लेने के लिए भी और देने के लिए भी। मेघा ने कहा कि ठीक है माला, तो फिर तुम कल मेरे घर आ जाना और कपड़े लेकर जाना। मेघा ने माला से विदा ली। सारे रास्ते मेघा यही सोचती रही कि अभी माला की उम्र ही क्या थी, पर यह सब उसके पति का किया धरा था। वो शराब पीकर रोज माला की पिटाई करता था। इसी कारण अब माला को तकलीफ उठानी पड़ रही है। अच्छा हुआ कि उसका पति मर गया, मेघा ने सोचा। अगले दिन जब माला मेघा के घर सिलाई के कपड़े लेने के लिए आई तो मेघा ने माला को बिठाया और वो दोनों चाय पीने लगी। साथ संगत जी, मेघा ने माला को कहा कि माला अब तेरा बेटा बड़ा हो गया है, अपने बेटे को कह कि कुछ कमाना सीखे। इस तरह से कैसे चलेगा। तेरी लड़की भी बड़ी हो गई है, तुझे उसकी भी शादी करनी है। माला ने कहा कि हाँ भाभी जी, मेरा लड़का बहुत समझदार है, वो ये सारी बातें समझता है। उसने वादा किया है कि अगर इस साल मेरा चयन नहीं हुआ तो मैं ये सब छोड़ छाड़ कर एक नौकरी पकड़ लूँगा। वो जा तो नहीं रहा था, मैंने ही जोर देकर उसे भेजा कि कम से कम बेटा एक मौका तो खुद को देकर देख। माला ने मेघा से कहा कि भाभी जी मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। माला की आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेघा ने इससे आगे कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद माला जब मेघा के कपड़े वापस देने आई तो साथ में एक मिठाई का डिब्बा भी लेकर आई। माला ने खुश होते हुए मेघा को कहा कि भाभी जी मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। ये देखिए अखबार में उसकी फोटो छपी है। मेघा ने अखबार अपने हाथ में लिया और अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि एक काम वाली के बेटे ने आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल की। मेघा ने माला को बधाई दी और कहा कि वाह माला, अब तो तू अफसर की माँ बन गई है। माला की आंखों में खुशी के आंसू थे और मेघा सोच रही थी कि किसी ने सच ही कहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो औरत दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, आज वो एक अफसर की माँ बन गई। मेघा माला के लिए बहुत खुश थी। साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।
फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।